देखो ये प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्राफ। क्या सीखेंगे आज हम? ग्राफ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान भी है। कोशिश करेंगे कि लगभग 2 या 3 क्लास अपनी ग्राफ की चलेंगी, उसमें हम हर टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो बात आती है, देखो 3 क्वेश्चन है। पहला है वाई we need graphs, कि हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों है। दूसरी बात, what are graphs, कि ग्राफ्स होते क्या हैं। और तीसरी बात जो हम सीखेंगे, how to plot graphs, how to plot graphs। ये 3 बातें अपने मन में होंगी और जब हम लेक्चर देख चुके होंगे अपना ग्राफ का, तो हम ये 3 बातें सीख चुके होंगे। हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों है, ग्राफ क्या है और ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड बी एबल टू डिफाइन ग्राफ्स एंड प्लॉट ग्राफ, जो भी डाटा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहली बात तो हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों है। तो प्यारे बच्चों, जो ग्राफ होता है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। देखो, किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल का भी यूज किया जा सकता है, जो टेबल्स बनाते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का भी यूज किया जा सकता है। बट जो ग्राफ होता है, ग्राफ से बहुत आसानी से और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या चीज़ इंक्रीज होगी तो एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा कि घटेगा। ये सारी जानकारी इजीली ग्राफ से मिल जाती है कि टाइम को बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ रही है, घट रही है। ये सारी की सारी बातें आप किससे सीख जाते हो? ग्राफ से सीख जाते हो। तो पहली बात तो क्लियर होगी, वाई वी नीड ग्राफ, हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। और ग्राफ की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को बड़े ईजली इंटरप्रेट कर सकते हो। इंटरप्रेट का मतलब है डिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। अभी आएगा, सीख जाओगे उस चीज़ को। अब बात आती है कि ग्राफ है क्या चीज़। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्राफ की डेफिनेशन पे ही चलूँ कि ग्राफ क्या होता है, तो जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा ए ग्राफ इज ए लाइन। वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। दैट शोज relation between 2 quantities out of which one varies as a result of change in other। क्या है ग्राफ? एक लाइन मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व लाइन भी हो सकती है, जो क्या शो करेगा? रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। एक को बदलने से दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, उसको कौन शो करता है आपके पास? ग्राफ शो करता है। तो कोई पूछे कि ग्राफ क्या है, तो क्या कहोगे? ग्राफ एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, एक कर्व लाइन भी हो सकती है, जो रिलेशन शो करेगा 2 क्वांटिटीज़ की।
इतना लिखने की बजाय ये भी बोल सकते थे दैट शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक को वेरी करने से दूसरे पे क्या वेरिएशन आने लग रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे खासकर हम 2 लेके चल पड़ते, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये लिख दूँ y इक्वल्स टू, मान लो 5x लिख दिया मैंने, y इक्वल्स टू क्या लिख दिया 5x, तो x की वैल्यू 1 रखूँगा मैं तो y कितना आएगा 5, x की वैल्यू को अगर मैं 2 रखूँगा तो y कितना आएगा 10, x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो y कितने के बराबर आएगा 15। अब देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को वेरी कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी क्या होने लग रही है, वेरी होने लग रही है। तो यहाँ से x और जो y है क्या है प्यारे बच्चों, x और y, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या है ये आपके पास, वेरिएबल्स हैं। 2 टाइप के वेरिएबल अक्सर मिलते हैं हमें, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है प्यारे बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जो इक्वेशन अभी मैंने लिख रखी है इसमें x को तो बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो क्या है आई वी, मतलब वैसे अपनी तरफ से लिख दिया मैंने, आई मतलब इंडिपेंडेंट, वी मतलब वेरिएबल, और जो y है ये क्या है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, x का y से लेना देना नहीं है। x 0 रख दोगे तो y 0 हो जाएगा, x 4 रख दोगे तो y 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आने लग रही है, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी ये बात। तो अब तक क्या बताई मैंने बात आप लोगों को, सबसे पहले बताया कि ग्राफ की ज़रूरत क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इजी मेथड से रिप्रेजेंट करने का मेथड है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक इजी मेथड से रिप्रेजेंट करने का मतलब रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ की मदद से। होता क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, जो क्या शो करती है, दैट शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज। और वो 2 क्वांटिटीज में क्या है, वो दोनों वेरिएबल्स, एक ऐसा वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और एक ऐसा वेरिएबल होगा डिपेंडेंट। अब मैं बताता हूँ कि ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ग्राफ में 2 परपेंडिकुलर लाइन लेनी होती है प्यारे बच्चों। एक ये 2 परपेंडिकुलर लाइन ले ली, जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। एक का नाम रख देते हैं हम एक्स एक्सिस और एक का नाम रख देते हैं वाई एक्सिस। ओरिजेंटल वाले का नाम रख देंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले का नाम रख देंगे वाई एक्सिस। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब अगली बात सुनोगे, जो एक्स एक्सिस है, खासकर जो हमें वेरिएबल लेने होते हैं, जैसे अपनी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x, तो x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x एक्सिस पे लेना होता है हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं लिख देता कि s इक्वल्स टू 2t, s मान लो डिस्टेंस है, s क्या है आपके पास से डिस्टेंस, थोड़ी सी इसमें चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। s क्या आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से क्या रहेगा आपके पास, टाइम को किस पे लेना है, x एक्सिस पे। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैक्सिमम सिचुएशंस में हमें किस पे रिप्रेजेंट करना होता है, x एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किस पे शो करना होता है, y एक्सिस पे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जब तक पॉसिबल हो ऐसा ही करना चाहिए। तो एक क्या लिया आप लोगों ने, x एक्सिस के अलोंग तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस के अलोंग क्या लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बात ये ध्यान रखोगे। अब जैसे इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो
t की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू कितनी आएगी 0, t की वैल्यू 1 तो s की वैल्यू कितनी आएगी बोलोगे 2, t की वैल्यू 2 तो s की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये दोनों 0 तो यहाँ t1 तो s कितना हो गया आपके पास 2, यहाँ मान लो 2 था, फिर इन दोनों को मिला दो, ये पॉइंट आया, इसको ये मिलाया। अब अगला पॉइंट लो ओरिजिन से मिला देना होता है, t इक्वल्स टू 1 तो ये 2, t इक्वल्स टू 2, t मान लो यहाँ पे 2 है, तो s कितना 4, तो यहाँ कहीं जाके 4 होगा, तो इसको जब मिलाओगे तो यहाँ कहीं वो आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया अपना ग्राफ। ये जो लाइन है डार्क लाइन जो मैंने बना दी, ये क्या है s और t के बीच का ग्राफ हो गया। s और t के बीच का क्या हो गया प्यारे बच्चों ग्राफ। तो ग्राफ बनाते समय क्या चाहिए हमें, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या लेके चलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या लेके चलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस पे क्या लेके चलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। और फिर वो जैसी वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंग हम उनको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। वो अपने पास ज़्यादा इतना मुश्किल वाला काम नहीं आएगा, सारे ग्राफ सिखा दूंगा कि कैसे क्या चलना है। ग्राफ के बारे में दो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्राफ का एक तो स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या है स्लोप ऑफ ग्राफ, और एक प्यारे बच्चों एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ के बारे में क्या दो जानकारी होनी चाहिए, स्लोप ऑफ ग्राफ और एक क्या होना चाहिए एरिया अंडर ग्राफ। अब सीखते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है। It represents the rate of change of quantity along y-axis with respect to, ये WRT ये with respect to quantity along x-axis। मतलब क्या है, जैसे अपने पास ग्राफ में हम क्या लेके चले थे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इस पे हमने x एक्सिस पे क्या लिया था t, अभी थोड़ी देर पहले लिया था। y एक्सिस पे क्या लिया था s। तो t की मान लो पहले वैल्यू थी t1 और फिर t की वैल्यू कितनी होगी t2। जब t की वैल्यू t1 थी तो मान लो s की वैल्यू थी s1 और t2 की वैल्यू कितनी, मतलब जब t की वैल्यू t2 है तो s की वैल्यू कितनी s2। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पे स्लोप, इसका मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। इसको बोल देते हैं हम फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस बाय चेंज इन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। इसको क्या पढ़ देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y मतलब जो भी क्वांटिटी y एक्सिस के लॉन्ग होगी और x मतलब जो भी क्वांटिटी x एक्सिस के लॉन्ग होगी। ये क्या होता है आपके पास स्लोप। यहाँ पे जैसे मैं बात करता स्लोप को m से दर्शा देते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं स्मॉल m। तो स्लोप क्या होगा, y के लॉन्ग चेंज कितना आया s2 माइनस s1। पहले कितना था s1, बाद में कितना हो गया s2, तो चेंज कितना आया s2 माइनस s1 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी कौन थी टाइम, टाइम में कितना चेंज आया, फाइनली कितना है t2।
पहले कितना था t1, तो ये स्लोप है। जनरली लिखे तो हम क्या लिख दें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। y के अलोंग जो क्वांटिटी है उसका चेंज डिवाइडेड बाय x के अलोंग जो क्वांटिटी है उसका चेंज। और ये जो y2 माइनस y1 चेंज है ना बच्चों, इसको कई बार शॉर्ट में dy बोल देते हैं। dy का मतलब है चेंज इन y, और डिवाइड बाय चेंज इन x को क्या बोल देते हैं, dx। कुछ बुक में ऐसा भी होता है, ये ट्रायंगल से बना देते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा x बाय डेल्टा y। इसका भी मतलब क्या है, सॉरी ऊपर आएगा y, नीचे था x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y मतलब चेंज इन y क्वांटिटी, डेल्टा x मतलब चेंज इन x क्वांटिटी, या dy बाय dx, या फिर क्या था y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये सारी बातें किसको शो करती हैं, स्लोप ऑफ ए ग्राफ को। किसको शो करती हैं पहले बच्चों, स्लोप ऑफ ए ग्राफ को। तो अब कोई आप लोगों से पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ ए ग्राफ, तो आप क्या बोलोगे कि द स्लोप ऑफ ए ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। क्लियर हुई बात ही। स्लोप फिर होता किसके बराबर है मैथमेटिकली, वो तो अंग्रेजी होगी इसकी। अब इसको लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सिंबल क्या होता है इसका, m से दर्शा देते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों से देता हूँ स्लोप की। कोई दो अलग ग्राफ दे रखे तो उनका स्लोप किसके बारे में बताएगा। जैसे मैं चलता हूँ, आप उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे का पढ़ रखा होगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको लिखने का मतलब है जो पहले पे लिख दिया, मैं जितना भी लिखूंगा वो क्वांटिटी लेनी आपको y एक्सिस पे, और जो दूसरे पे लिखा है उसको लेना है x एक्सिस पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि आपको x एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम, और y एक्सिस पे क्या लेके चलना है, डिस्टेंस। उसको आप किसी से भी दर्शा दो, s से दर्शा दिया, जिससे भी रिप्रेजेंट करना हो मर्जी आपकी। तो s और t। अब कोई बोल दे कि इसका स्लोप किसके बारे में बताएगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बताओ किसके बारे में आएगा। तो क्या होगा, अभी अभी बताया था ना, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस कौन है, डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस, वो कौन है, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब याद करिए ये क्या होता था, ये तो प्यारे बच्चों स्पीड होता था। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। किसके बारे में जानकारी देगा आपको, स्पीड के बारे में जानकारी देगा। समझे कि नहीं समझे बात को। अब देखो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके बारे में बताओगे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा। तो वही डेफिनेशन पे चले तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या होता था बताओ, सोचो, सोच लिया होगा, मैच कर लो सही था कि गलत था। क्या होता है वो, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। चलो तो जी ये बता दो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बताएगा? तो फिर वही डेफिनेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सब जानते हो, क्या होता है वो, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है वो, एक्सेलरेशन। क्लियर होगी सबको बात? तो ये 3 स्लोप तो सबको याद होने चाहिए। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बारे में बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में। याद रखोगे क्या? उम्मीद है कि जरूर याद रहेगा। अब कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जो आपके सिलेबस में अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, बट आगे आओगे तो आगे पढ़ लोगे। तो वो इस पे मत जाना कि ये क्या है, ठीक है, मतलब आपको उसको स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और ज़्यादा गहराई पे मत जाइयो। जब आप बड़े होगे ना तो एक बात पता चलेगी, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टाइम या टाइम टेकन। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो इसका मतलब अगर मेरे पास निकालना होता मुझे स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ, इसका मुझे स्लोप निकालना होता तो मैं क्या जवाब देता, क्या मिलेगा आप लोगों को, फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, फोर्स मिलेगा। याद रख लोगे एक बात, और ये आपके सिलेबस में आगे आएगा जब सेकंड चैप्टर फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे होगे। तो बात मैंने अभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी है। स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या होगा, फोर्स। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्लियर होगी ना बातें, पक्का? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आता है प्यारे बच्चों एरिया अंडर ग्राफ। बताया था ना हम 2 बातें सीखेंगे, एक स्लोप ऑफ ग्राफ और एक एरिया अंडर ग्राफ। तो अब बात होती है एरिया अंडर ग्राफ की कि एरिया अंडर ग्राफ क्या है। तो प्यारे बच्चों एरिया अंडर ग्राफ जो आएगा वो एक ऐसी क्वांटिटी दिखाएगा जो दोनों का प्रोडक्ट होगी। देखो स्लोप में तो क्या था, जो 2 क्वांटिटी थी y वाली डिवाइड किससे कर दो, x वाली से। यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करना है। एरिया अंडर ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 quantities taken along y-axis and x-axis। y-axis और x-axis के along जो 2 क्वांटिटी है उनकी जो प्रोडक्ट है वो कौन शो करेगा, एरिया अंडर ग्राफ शो करेगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं बोल देता कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो किसको शो करेगा। तो अभी बताया ना मैंने दोनों की प्रोडक्ट, मतलब एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और याद करियो स्पीड इनटू टाइम क्या होता था, डिस्टेंस। अरे याद है कि नहीं है ये बात, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता था, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। दूसरी बात एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और याद करो तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस। याद रखोगे बात को। तीसरी बात एरिया
अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्यारे बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या शो करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये तीन बातें तो अपने पहले चैप्टर में है और आप लोग पढ़ भी चुके हो। अब 2 या 3 रिजल्ट जो मैं लिखूंगा वो आप लोग आगे पढ़ने को मिलेंगे, बट एरिया अंडर ग्राफ ही है तो बता देता हूं। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ये आगे आएंगे। ये शो करता है फोर्स इनटू टाइम, और जो फोर्स इनटू टाइम है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। आगे आएगा, आप सीखोगे मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, ये सारी बातें सीखोगे। अभी सिर्फ हमें ये बात सीखनी थी कि 2 क्वांटिटी दे रखी है, मतलब 2 क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ दे रखा है और उनके ग्राफ का एरिया निकालो तो वो क्या बताएगा? तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? चेंज इन मोमेंटम। 5वीं बात, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों वर्क। क्या होता है आपके पास? वर्क को शो करता है। एक लास्ट और याद रख लियो, एरिया अंडर फोर्स वेलोसिटी ग्राफ, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ ये शो करता है पावर को। ये आगे सीखने को आएगा आप लोगों के पास, अभी सिर्फ याद रखना था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और एरिया मतलब दोनों की गुणा। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होती है, तो एरिया अंडर फोर्स वेलोसिटी ग्राफ मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वो फिजिक्स में किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। 6 बातें ये, और शायद स्लोप की हमारे पास 4 बातें आई थी। हाँ, तो ये आपको याद करने हैं। पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, ये दूसरा रिजल्ट था। तीसरा रिजल्ट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, और प्यारे बच्चों चौथा रिजल्ट क्या था? स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ फोर्स होता है। एरिया अंडर द ग्राफ में 6 रिजल्ट। तो ये 10 बातें आप लोग लिखी भी होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए।